दोस्तों, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान दुनिया के ताकतवर तरीन हुक्मरानों में से एक की सूरत में बहुत जल्द उभर कर सामने आया था। दोस्तों, ये वो शहजादा है जो सऊदी अरब की फ़ौज, खारजा पॉलिसी, मईशत और रोज़मर्रा की मजहबी और सकाफती ज़िंदगी पर असर व रसूख हासिल कर चुका है। सऊदी वलीअहद को ही इस वक्त इस्लामी मुमलिकत में जारी करप्शन के खिलाफ मुहिम का रूह रवां समझा जा रहा है और इसकी ज़ात में ताकत का ऐसा इज्तिमा हो चुका है जो कि सऊदी अरब की तारीख में कभी देखने में नहीं आया। तो इस ताकतवर शहजादे से मिले जो मालूम होता है कि मशरिक़ वस्ता की तारीख बदलने जा रहा है। सऊदी वलीअहद की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आ सकीं, बस ये मालूम हुआ है कि वो शाह सलमान की तीसरी अहलिया के सबसे बड़े बेटे हैं और उन्होंने ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त वालिद के ज़ेरे साया गुजारा है। प्यारे दोस्तों, इनकी वालदा के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एक यहूदन थी और कुछ लोग ये कहते हैं कि इनकी वालदा यहूदन नहीं बल्कि मुसलमान हो चुकी थी। 2015 के एक न्यूयॉर्क टाइम के मजमून में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के गैर मुतवक्के उरूज की तफसीलात दी गई हैं, जिन्होंने इनसे बड़े 3 सौतेले भाइयों को पीछे छोड़कर ये मकाम हासिल किया। सऊदी वलीअहद के पास कानून की डिग्री है जो उन्होंने रियाज की किंग सऊद यूनिवर्सिटी से हासिल की, जबकि अपने वालिद के लिए कई तरह के मशीरों के किरदार अदा कर चुके हैं। उन्हें वाटर स्पोर्ट्स जैसे वाटर स्कीइंग वगैरह बहुत पसंद है, जबकि आईफोन्स और एप्पल की दीगर डिवाइसेस के भी ये दीवाने हैं। इसी तरह जापान इनका पसंदीदा मुल्क है, जहां वो अपने हनीमून पर भी गए थे। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू देते हुए इन्होंने ये बताया कि ये वाज़ेह है कि अपने मुस्तकबिल के बारे में मैं मनसूबाबंदी कर रहा हूँ और हमेशा अवामी किरदार के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहता हूँ। ना तो मैं तंबाकू नोशी करता हूँ और ना रात गए घर से बाहर घूमता हूँ। दोस्तों, इन्हें महंगी अशिया ख़रीदना बहुत पसंद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसने कुछ अरसा पहले एक रूसी ताजिर से 500 मिलियन यूरो की यॉट जनूबी फ्रांस में तातीलात मनाते हुए ख़रीदी थी। सऊदी वलीअहद जनवरी 2015 में पहली मरतबा दुनिया भर के मीडिया की शह सुर्खियों का उस वक्त हिस्सा बने जब उन्होंने शाह सलमान ने बादशाहत संभालने के बाद अपने आप को वाज़े दूर किया और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को वज़ीर दिफा मुकर्रर किया। उस वक्त शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की उम्र 29 साल थी और अब तकरीबन इनकी उम्र कोई 34-35 साल के करीब है। वज़ीर दिफा की हैसियत से वो सऊदी अरब की हौसी बागियों के खिलाफ जारी जंग के अहम तरीन फरीक थे, जबकि कहा जाता है कि कतर को अलग थलग करने में भी उनका किरदार अहमियत रखता है। वज़ीर दिफा के किरदार से हटकर भी उनके पास सऊदी अरब की रियासती ऑयल कंपनी सऊदी अरामको का कंट्रोल मौजूद है। 2016 में उन्होंने तवीलुल मियाद इक्तिसादी मंसूबे विजन 2030 का ऐलान किया था, जिसका मकसद सऊदी अरब की मईशत का इन्हिसार तेल से ख़त्म करना है। हाल ही में इस मंसूबे के तहत उन्होंने 500 अरब डॉलर्स का शहर नियोम बहीरा अहमर के किनारे तामीर करने का ऐलान किया। इसी तरह वो इस वक्त भी शह सुर्खियों का हिस्सा बने जब उन्होंने बयान दिया कि सऊदी अरब में एतदाल पसंद इस्लाम को राइज किए जाने की ज़रूरत है। इसी तरह वो रवां बरस सऊदी खातिन को गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त देने के फैसले के भी रूह रवां करार दिए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता है कि अपने असर रसूख को बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने अपने मुल्क की बेशतर अहम शख्सियात को कोने से लगा दिया है। प्रिंस मोहम्मद बिन नातिफ उनसे पहले सऊदी वलीअहद और वज़ीर दाखिला थे, जिन्हें रवां साल जून में बरतरफ किया गया और उनकी जगह शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ली। इसी तरीके से दोस्तों, पब्स और क्लब्स बनाने में भी मोहम्मद बिन सलमान सबसे आगे हैं। करप्शन के खिलाफ मुहिम के दौरान सऊदी अरब की नेशनल गार्ड्स के सरबरा शहजादा मताइब बिन अब्दुल्ला को भी हिरासत में लिया जा चुका है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी सिक्योरिटी मामलात के 3 सुतूनों पर मौसर कंट्रोल हासिल कर लिया है, यानी वजारत दफा, दाखिला और नेशनल गार्ड्स। सऊदी अरब में इख्तियारात के जमा की ऐसी मिसाल किसी से नहीं मिलती आज तक तारीख़ के अंदर। उन्होंने अमेरिकन इंतज़ामिया से भी अच्छे ताल्लुकात कायम कर रखे हैं और साबिक सदर बाराक ओबामा ने उन्हें स्मार्ट करार दिया था। इसी तरह वो सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया से भी मजबूत ताल्लुकात कायम कर चुके थे और अब जो बाइडन के साथ भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जब शाह सलमान का इंतकाल हुआ तो सऊदी वलीअहद ऐसे बादशाह के रूप में नजर आएंगे जो पहले कभी देखने में नहीं आया, यानी जवान हुक्मरान जो हो सकता है कि दहाइयों तक इक़्तिदार पर काबिज रहे। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जिसको चाहते हैं कत्ल कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा उस सहाफ़ी की कहानी के बारे में, टर्की के अंदर जो अरेबियन कॉन्सुलेट है उसके अंदर लाकर कत्ल किया गया था, मार दिया गया था और आज तक कोई शख्स जो है
جمال خاشقجی جس شخص کو قتل کیا گیا تھا اس کے بارے میں کوئی معلومات اکٹھی نہیں کر سکا۔ شہزادے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے دوستو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔